आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिट्रेंचमेंट। ये टॉपिक LLB, जुडिशरी और दूसरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से और क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट सेक्शन 2 स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयर द्वारा किसी वर्कमैन की सर्विस का टर्मिनेशन किसी भी रीजन से, लेकिन डिसिप्लिनरी पनिशमेंट के रूप में नहीं। सिंपल शब्दों में, अगर एम्प्लॉयर किसी वर्कर को परमानेंटली जॉब से निकाल देता है और ये निकालना किसी गलती या मिसकॉन्डक्ट की पनिशमेंट के लिए नहीं है, तो इस तरह की टर्मिनेशन को रिट्रेंचमेंट कहा जाता है। इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड हो जाता है। What is not retrenchment students? कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग रिट्रेंचमेंट नहीं होती। जैसे, अगर वर्कर खुद से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। अगर रिटायरमेंट एज पूरी होने पर सुपरएन्युएशन होता है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। अगर फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर सर्विस टर्मिनेट होती है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। अगर कंटिन्यूड इल हेल्थ के कारण सर्विस टर्मिनेट होती है तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं है। इसलिए एग्जाम में इन पॉइंट्स पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेन फीचर्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्टूडेंट्स, रिट्रेंचमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है। रिट्रेंचमेंट परमानेंट होता है। रिट्रेंचमेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड हो जाता है। रिट्रेंचमेंट कोई पनिशमेंट नहीं होता है। रिट्रेंचमेंट में प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना कंपलसरी होता है। ये पॉइंट्स शॉर्ट आंसर्स और MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन सेक्शन 25F ए फ्लैट स्टूडेंट्स, हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, जो है कॉम्पनसेशन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की सेक्शन 25F के अकॉर्डिंग हर रिट्रेंच्ड वर्कमैन को रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलना जरूरी होता है। कॉम्पनसेशन होता है हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 15 डेज का एवरेज पे। अगर किसी वर्कर ने 6 साल काम किया है तो उसको 6 गुना 15 डेज के वेजेस के बराबर कंपनसेशन मिलेगा। ये कॉम्पनसेशन टर्मिनेशन से पहले देना लीगली मैंडेटरी होता है। अदर मॉनेटरी बेनिफिट स्टूडेंट्स, सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं, एम्प्लॉयर को और भी पेमेंट्स करनी होती है। एम्प्लॉयर को देना होता है 1 मंथ का नोटिस या नोटिस के बदले 1 मंथ की सैलरी, पेंडिंग वेजेस और दूसरे लीगल ड्यूज। ये सब क्लियर होना चाहिए बिफोर रिट्रेंचमेंट। प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट सेक्शन 25F ए फ्लैट हम रिट्रेंचमेंट की लीगल प्रोसीजर समझते हैं। एम्प्लॉयर को ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एम्प्लॉयर वर्कर को 1 मंथ का रिटन नोटिस देता है जिसमें रीजंस मेंशन्ड होते हैं, या एम्प्लॉयर नोटिस के बदले 1 मंथ का वेज पे करता है। एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन पे करता है। एम्प्लॉयर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी नोटिस देता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं की गई तो रिट्रेंचमेंट इल्लीगल माना जाता है। लास्ट कम फर्स्ट गो सेक्शन 25G स्टूडेंट्स, सेक्शन 25G के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं लास्ट कम फर्स्ट गो। इसका मतलब ये होता है कि जो वर्कर सबसे लास्ट ज्वाइन हुआ होता है उस सबसे पहले रिट्रेंच किया जाना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर इस रूल से हटना चाहता है तो उसको रिटन रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं। री-एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कमैन सेक्शन 25H स्टूडेंट्स, सेक्शन 25H के अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर में एम्प्लॉयर नए वर्कर्स को हीरे करता है तो पहले रिट्रेंच्ड वर्कमैन को प्रेफरेंस देनी होती है। ये रिट्रेंच्ड वर्कर्स का एक लीगल राइट होता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। एक फैक्ट्री को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि स्टाफ परमानेंटली रिड्यूस किया जाए। कुछ वर्कर्स को प्रॉपर नोटिस और कंपनसेशन देकर जॉब से हटा दिया जाता है। ये सिचुएशन रिट्रेंचमेंट का क्लियर एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट केस लॉ स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी याद रखना जरूरी है। पहला केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया VSN सुंदरामनी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि टर्मिनेशन फॉर एनी रीजन नॉर्मली रिट्रेंचमेंट माना जाएगा जब तक वो लॉ में स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड ना हो। दूसरा केस है KSRTC VS एम्बोरिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्शन 25F फॉलो नहीं किया गया तो रिट्रेंचमेंट इनवैलिड और इलीगल होगा। कंक्लूजन स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट्स क्लियरली याद रखने चाहिए। रिट्रेंचमेंट परमानेंट टर्मिनेशन होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन देता है।
सेक्शन 25F कंपनसेशन और प्रोसीजर बताता है। सेक्शन 25G लास्ट कम फर्स्ट गो का प्रिंसिपल देता है। सेक्शन 25H री एम्प्लॉयमेंट का राइट देता है। ये टॉपिक LLB और जुडिशरी एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।